Hello everyone. Once again welcome to all of you on my YouTube channel SK English Tales. So I am with you with a new story and the title of the story is The Wise Old Man. आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति. So I hope कि आप लोग ये कहानी पूरा एंड तक देखेंगे और निश्चित रूप से आपको इसमें इंग्लिश की कुछ जानकारी मिलेगी और लिसनिंग किस तरह से इंग्लिश में किस चीज़ को पढ़ना है इसकी जानकारी मिलेगी. इट मीन आपका लिसनिंग इम्प्रूवमेंट होगा और उसके साथ साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर की भी आपको जानकारी होगी और किसी सेंटेंस में जो भी चीज़ें आती हैं किस तरह से यूज किया जाता है, खास करके वर्ड्स का यूज आपको भी इसमें सीखना है. तो ये चीज़ें अगर आप केयरफुली स्टोरी में पढ़ते समय ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सारी चीज गेन होंगी. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. अ वेल्दी मैन, एक धनी व्यक्ति, रिक्वेस्टेड एन ओल्ड स्कॉलर, एक बूढ़े विद्वान से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, टू वीन हिज सन्स अवे फ्रॉम हिज बैड हैबिट, कि अपने लड़के की बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए. अपने लड़के की बुरी आदत, वीन्स मीन वैसे होता है दूध छुड़ाना, ठीक. तो उसके पास जितनी भी पुरानी बैड हैबिट्स हैं, उनको सबको छुड़ाने के लिए वो धनी व्यक्ति उस बूढ़े विद्वान से निवेदन करता है. द स्कॉलर टुक द यूथ फॉर अ स्टॉल थ्रू अ गार्डन. वो बूढ़ा विद्वान व्यक्ति उस लड़के को लेकर चहलकदमी करते हुए एक बगीचे से जाने लगा. स्टॉपिंग सडनली, एकाएक रुकते हुए, ही आस्क्ड द बॉय, विद्वान व्यक्ति ने लड़के से कहा, टू पुल आउट अ टीनी प्लांट, एक छोटा पौधा उखाड़ो, ग्रोइंग देयर, जो वहां पर उगा हुआ है. द यूथ हेल्ड द प्लांट बिटवीन हिज थंब एंड फोरफिंगर. वो युवा लड़का उस पौधे को अपने अंगूठे और फ्रंट की जो उंगलियां थी उनके बीच पकड़ा, एंड पुल इट आउट, और उन्हें उखाड़ लिया. द ओल्ड मैन देन, तब बूढ़े व्यक्ति ने आस्क्ड हिम, उससे कहा, टू पुल आउट अ स्लाइटली बिगर प्लांट, उससे थोड़ा बड़ा पौधा, उसको उखाड़ कर आप लाइए. द यूथ पुल्ड हार्ड, उस युवा लड़के ने कसकर खींचा, एंड द प्लांट केम आउट, और उससे बड़ा पौधा भी उखड़कर बाहर चला आया. रूट्स एंड ऑल, उसकी जड़ और पूरा जो उसका पार्ट्स था उस प्लांट का, होल पार्ट उसका केम आउट ऑफ द ग्राउंड, पूरा जमीन के बाहर आ गया. नाउ पुल आउट दैट वन, अब ये वाला उखाड़ो, सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पॉइंटिंग टू अ बुश, एक झाड़ी की ओर इशारा करते हुए. द बॉय हैड टू यूज ऑल हिज स्ट्रेंथ, लड़के को अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरा बल प्रयोग करना पड़ा, टू पुल इट आउट, इस पौधे को उखाड़ने के लिए. नाउ टेक दिस वन आउट, अब इसे उखाड़ो. अब ये वाला पौधा, टेक दिस वन, ये वाला पौधा, यहाँ पर टेक दिस वन का मतलब इसे कहा किसी पौधे को, किसी पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस पौधे को उखाड़ो. सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इंडिकेटिंग अ गुआवा ट्री, एक अमरूद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कि इस अमरूद के पेड़ को उखाड़ो. द यूथ ग्रास्प्ड द ट्रंक, तब उस युवा लड़के ने इसे तना समझा, एंड ट्राई टू पुल इट आउट, और उसे उखाड़ने की कोशिश किया. बट लेकिन इट वुड नॉट बज, लेकिन ये हिला तक नहीं. इट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है, सेड द बॉय, लड़के ने कहा, पेंटिंग विथ द इफर्ट, अपनी पूरी कोशिश करते हुए, पूरी ताकत लगाते हुए कहा कि इसको उखाड़ना असंभव है, कठिन है, ये नहीं उखड़ सकता. सो इसलिए इट इज विथ बैड हैबिट्स,
सो इट इज विथ बैड हैबिट्स। इसका मतलब ये बुरी आदतों की तरह है, जैसे बुरी आदतें होती हैं उसी तरह ये भी है। सेड द सेज, उस महात्मा ने कहा, व्हेन दे आर यंग, व्हेन दे आर यंग, जब ये बुरी आदतें युवा होती हैं, शुरुआत में होती हैं, इट इज इजी टू पुल देम आउट, उनको आसानी से उखाड़ा जा सकता है। जब ये बुरी आदतें भी युवा होती हैं, नौजवान होती हैं, छोटी होती हैं, तो उनको आसानी से खत्म किया जा सकता है, उनको आसानी से उखाड़ा जा सकता है। बट लेकिन व्हेन दे टेक होल्ड, लेकिन जब वो कस कर पकड़ लेती हैं या अंदर जमीन में, या जब वो बुरी आदतें जम जाती हैं गहराई से, दे कांट बी अपरूटेड, तब उनको उखाड़ना कठिन हो जाता है, तब उन्हें नहीं उखाड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये बुराइयां जो भी हैं, ये बैड हैबिट्स, ये रूटली प्लांटेड हो गई हैं, मतलब बहुत गहराई से ये प्लांट हो चुकी हैं। अब इनको उखाड़ना, अब इनको इरेडिकेट करना इम्पॉसिबल है। सो द सेशन विद द ओल्ड मैन चेंज द बॉयज लाइफ। वो समय जो उस लड़के ने इस स्कॉलर विद्वान व्यक्ति के साथ बिताया, इसके इफेक्ट से, इसका जो इम्पैक्ट पड़ा उसके लाइफ पर, अब यहां से उसका लाइफ चेंज हो गया। उस लड़के का जो लाइफ के प्रति थिंकिंग थी, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो टोटली चेंज हो गया कि नाउ आई शुड नॉट डू दोज थिंग्स विच आर बैड, दोज हैबिट्स विच आवर पेरेंट्स एवरी टाइम फॉरबिड। हमें उन चीजों को अब नहीं करना जो हमारे माता पिता हमेशा मना करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट द गुड आइडिया, दीज थिंग्स आर ओनली द हर्डल्स ऑफ लाइफ। ये केवल हमारे जीवन की बाधाएं हैं। इफ वी डोंट फॉलो आवर सीनियर्स, आवर पेरेंट्स एंड द एक्सपर्ट्स, देन डेफिनेटली वी कांट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। तब निश्चित रूप से अगर हम ऐसे को हम नहीं मानते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, तो जीवन में फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मोरल स्टोरी का देख लेते हैं। डोंट वेट फॉर बैड हैबिट्स टू ग्रो इन यू। अपने अंदर बुरी आदतों को बढ़ने का मौका न दीजिए, उनको तब तक आप इंतजार न करिए कि जब तक गहराई से ना हो जाए, तब तक उनको खत्म करने का ना सोचिए। ड्रॉप देम, उन्हें निकाल फेंकिए, उन्हें निकाल दीजिए। while you have control over it, जब आपके पास इन पर नियंत्रण है, उसी समय इनको निकाल फेंकिए। else they will get control you, नहीं तो ये बुराइयां आपके ऊपर नियंत्रण कर लेंगी। it mean when these bad things or the evils dominate you, then you will do everything in your life which is not good. It mean these evils going to control you and dominate you every time, and now you will do everything wrong in your life. क्योंकि जब ये बुराइयां आपसे काम करवाएंगी तो कहीं भी आप अच्छे काम नहीं करेंगे, हमेशा गलत काम करेंगे। तो ये रही आपकी स्टोरी। आप इसमें कुछ मीनिंग्स देख लीजिए, कुछ और भी सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे कंट्रोल मीन होता है नियंत्रण करना, ठीक। गेट कंट्रोल, जब किसी निर्जीव चीज को लेकर के जब कोई काम करवाने के अर्थ में किया जाता है तो मेक और गेट का प्रयोग करते हैं। जब कोई सजीव करता है तो उसके लिए मेक का प्रयोग, और कोई निर्जीव के माध्यम से जब कोई होता है चीज तो वहां पर गेट का प्रयोग। दे विल गेट कंट्रोल यू, ये आपके ऊपर क्या करेंगे, नियंत्रण कर लेंगे, ठीक है। एल्स, दूसरे, ठीक है, या दूसरा या दूसरे, कंट्रोल नियंत्रण। वाइल, जबकि या जब। ड्रॉप, ड्रॉप मीन होता है त्यागना या छोड़ना, ठीक है। ग्रो मीन बड़ा होना। बैड हैबिट्स, बुरी आदतें, ठीक। सेशन मीन समय, द टाइम पीरियड, उसको कहा जाता है सेशन, ठीक है। चेंज मीन बदल दिया। अपरूटेड, उखाड़ फेंकना। अपरूटेड मीन होता है उसको जड़ के बाहर कर देना, ठीक है, मिट्टी के बाहर कर देना, उसको अपरूट कहलाता है। कांट, कैन नॉट को कांट कहते हैं, या सकना नहीं कह सकते, कांट। होल्ड मीन पकड़ना, ठीक है। बट
लेकिन, ठीक है, ये कंजक्शन है easily, easy मीन आसान, पुल खींचना, ठीक है, हैबिट आदत, सेज मीन साधु या महात्मा कह सकते हैं, वाइस पर्सन भी आप कह सकते हैं, विद्वान व्यक्ति, उसको सेज कह सकते हैं, ठीक है। इफर्ट मीन कोशिश या प्रयास, इफर्ट, द पावर भी कह सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, द पावर दैट वी जनरेट टू डू समथिंग इज कॉल्ड इफर्ट। पेंटिंग, पेंटिंग मीन लगाना या उस पे कोशिश करना, ठीक है। इम्पॉसिबल असंभव, ठीक। इट वुड नॉट बज, बज मीन होता है असर न पड़ना या प्रभाव न पड़ना, ठीक है। ट्राइड कोशिश करना, ट्रंक मीन तना, ग्रास्प मीन समझा या उसको ये लगा, इट मीन कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग उसको हुई कि शायद यही तना है और इसको आसानी से हम पकड़कर उखाड़ फेंकेंगे। गुआवा अमरूद, इंडिकेटिंग इशारा करते हैं, ठीक। स्ट्रेंथ बल, ठीक। इस तरह से और भी आगे हम चलते हैं। ये हो गया इंडिकेटिंग स्ट्रेंथ, बल हो गया। यूज मीन होता है प्रयोग करना, ठीक है। पॉइंटिंग इशारा करते हुए। सेड द ओल्ड मैन, सेड द ओल्ड मैन मतलब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है। दैट वन मीन होता है वह, दैट वन वह कोई, चाहे जो भी हो, ठीक। प्लांट, केम आउट, केम आउट मीन बाहर निकलना या बाहर आना, ठीक। बिगर मीन उससे बड़ा, स्लाइटली थोड़ा, स्लाइटली थोड़ा या लिटिल बिट कह सकते हैं, नॉट मोर, नॉट टू मच, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा जिसमें डिफरेंट हो या डिफरेंस कह सकते हैं उसको स्लाइटली कह सकते हैं, लिटिल बिट। आस्क मीन कहा, पुल इट आउट खींचना। फोर फिंगर, फोर फिंगर मीन जो बाकी की और चार उंगलियां थी उसको और इसके बीच, ठीक है, अंगूठे और बाकी चार फिंगर जो हैं उनको कह सकते हैं, या उसके फोर फिंगर का मतलब बाकी जो और उंगलियां हैं उनके सपोर्ट से जो रेस्ट ऑफ द फिंगर्स हैं उनको हम जो एक ग्रिप बनती है उसके लिए कहा गया है। थंब मीन अंगूठा, बिटवीन मीन दो के बीच में, ध्यान रहे। अमंग मीन दो से ज्यादा के बीच में, अमंग और दो के बीच में चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति, उसके लिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे, ओके। हेल्ड, हेल्ड मीन पकड़ना। ग्रोइंग, प्लांट, ग्रोइंग मीन उगा हुआ, ठीक। टीनी, स्मॉल, टीनी स्मॉल, ठीक। आस्क्ड कहा, सडनली, ये हमारा एडवर्ब है, सडन से बना सडनली, एकाएक या अचानक, सडनली। जैसे सडनली आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, एकाएक मैं अपने पुराने मित्र से मिला, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और मुझे बड़ी दिन बाद देख करके वो बड़ा खुश हुआ। तो कैसे मिले हम लोग, सडनली, बाई चांस, ठीक है। स्टॉपिंग, रुकते हुए। गार्डन, बगीचा। थ्रू मीन हो करके, थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं आप, जैसे एक थ्रू का प्रयोग आप अगर करेंगे प्रीपोजिशन के रूप में, जैसे आई वॉज गोइंग थ्रू अ डेंसिटी फॉरेस्ट and it was full of wild beast, so I was very fearful, ठीक है। ये कह सकते हैं कि जब मैं घने जंगल से जा रहा था तो ये बहुत ही जंगली जानवरों से भरा हुआ जंगल था, इसलिए मैं वहां पर बहुत डरा हुआ था। स्ट्रोल, स्ट्रोल मीन होता है चहलकदमी करते हुए, ठीक है, धीरे धीरे चलना, इसको स्ट्रोल कह सकते हैं, ठीक। स्कॉलर मीन होता है विद्वान, A person who is well known of something is called scholar, जो किसी चीज के बारे में अच्छा जानकार होता है उसको हम स्कॉलर कह सकते हैं। हैबिट मीन होता है आदत, इट मीन दैट वी डू यूजुअली, इट मीन इफ समथिंग वी डू सेल्डम, अगर हम उसको प्रायः ही करते हैं, हमेशा ही करते हैं, तो हम उसके लिए कह सकते हैं वो हमारी हैबिट, दैट्स द पार्ट ऑफ आवर
हैबिट और यू कैन से आल्सो द नेचर, इसको नेचर भी कहा जा सकता है, स्वभाव। ठीक है, हैबिट्स जो हमारी होती हैं अगर वो ज़्यादा दिन तक बन जाती हैं या ज़्यादा दिनों तक वो कंस्टेंट होती हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी से, जो एक कंसिस्टेंट होता है कोई भी चीज़, तो धीरे धीरे हमारा वो नेचर का पार्ट हो जाता है। इट मीन वो हमारा पर्सनालिटी का एक हिस्सा हो जाता है। ठीक, अब वो चाहे अच्छी आदत हो चाहे बुरी। तो इससे पहले कि कोई हमारी बैड हैबिट भी हमारे नेचर में शामिल हो जाए, उसको हमको पहले ही उसको क्या करना चाहिए, एंड कर देना चाहिए। ओके, वीन, वीन मीन होता है वैसे दूध छुड़ाना, या इसको कह सकते हैं यहाँ पर जो बहुत पुरानी कह सकते हैं समस्या या प्रॉब्लम है उसको छुड़ाने से यहाँ पर लिया गया है। रिक्वेस्ट मीन होता है अपील करना, रिक्वेस्ट, अपील टू समबॉडी टू डू समथिंग, टू हेल्प एनी वे, किसी तरह सहायता करने के लिए अगर किसी से अपील किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए। वेल्दी मीन होता है धनवान, पैसे वाला व्यक्ति। ठीक है, जो एक कह सकते हैं प्रॉस्परस पर्सन। तो दैट्स द स्टोरी, कह सकते हैं अब इस तरह हमारी ये कहानी खत्म होती है और हम अगली कहानी में फिर से मिलते हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वाचिंग माय वीडियोज।